आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त। देखिए, लगातार हम लोग तो जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं उसको बढ़ाने की बात है, जो कोल रॉयल्टी है जो हमारा पैसा रुका हुआ है उसको वापस करने की बात है। रॉयल्टी में अभी तक के उसके रॉयल्टी दर में वृद्धि करने की बात ही हर 3 साल में होना था, वो नहीं हुआ है। उसी प्रकार से जो पीडीएस में हमको करीब लगभग 1000 करोड़ रुपये लेना है वो राशि हमको मिले। और दूसरी बात ये है कि सारी योजनाओं में अब देखें, पहले तो 90-10 होता था, कई योजनाएं जो 100% भारत सरकार की होती थी 75-25 का होता था, अब तो 60-40 या 50-50 अधिकांश योजनाएं हैं। तो फिर उसमें फिर जब 50% केंद्र सरकार दे रही है, 50% राज्य सरकार दे रही है, तो नाम फिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? तो नाम तो राज्य सरकार के साथ मिलकर तय करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन, तो 50% तो राज्य सरकार दे रही है, नाम भी प्रधानमंत्री और राज्य सरकार का होना चाहिए, नाम सम्मिलित रूप से तय होना चाहिए। जब राशि राज्य सरकार दे रही है आधा, तो नाम भी रखने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं इसको रखे जाएंगे। सर, चर्चा की गई थी और एक कयास ये लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और दूसरे जो राज्य हैं उसको अपनाने का कवायद है, केंद्र सरकार भी कर सकती है। क्या लग रहा है इस बार की प्रेजेंटेशन में क्योंकि सुझाव मांगे जाते हैं, तो इस बार की प्रेजेंटेशन में कुछ इसको लेकर चर्चा संभव है या आपके कोई सुझाव? देखिए, वहाँ चर्चा चलेगी, 10 बजे बैठक है, शाम को 4 बजे तक चलना है, तो बहुत सारे इशूज आएंगे और उसमें चर्चाएं होगी और ज्वलंत मुद्दों पर भी बातचीत होगी और उसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो कल के बाद ही पता चलेगा। सर, संसद को लेकर सर सवाल संसद को लेकर बोल रही कि द्रौपदी मुर्मू को शुभारंभ करना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ये बोल रही सर कि जब नवीन विधानसभा का शुभारंभ हुआ था तब राज्यपाल को निमंत्रण नहीं कर दिया था। पहली बात तो इसके जो प्रवक्ता है श्रीवास जी, उसका ट्वीट में देख रहा था, विधानसभा का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किए भाई, उद्घाटन नहीं किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसमें विपक्ष शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था? धर्मलाल कौशिक जी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, तो शिला पट्टिका में नाम भी है, मंच में भी थे, उसको भाषण भी दिलवाए, तो उसकी उपस्थिति थी और उसकी सहमति से बनी। यहाँ तो विपक्ष को पूछना ही नहीं है। दिल्ली में दिक्कत यह है, विपक्ष से बातचीत ही नहीं, यहाँ बातचीत करके ही सब कुछ तय हुआ ना विधानसभा से, और वहां कोई बातचीत ही नहीं, तो दोनों में अंतर बहुत है। शराब घोटाले को एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, एक शराब घोटाले को लेकर आपने कहीं पर इंटरव्यू में कहा है कि UCICR में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो इलीगल है? तो क्या उसको लेकर कोर्ट जाएंगे? कोर्ट गए हैं जाने वाले, राज्य सरकार भी गई है, उसको भी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब तक ECIR नंबर नहीं होगा, जब तक प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं होगा, तब तक के ईडी है वो कार्रवाई नहीं करती। शराब वाले मामले में कोई FIR नहीं है, केवल उन्हीं मुद्दों को लेकर जो IT ने रेड डाला था 2020 में। जितने भी डिस्टिलर हैं, अधिकारी हैं और भी जो लोग हैं, उसके खिलाफ IT ने रेड किया था। IT में डिस्टिलर है, वो सारे शपथ दिए थे, उनका शपथ पत्र है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और शपथ पत्र में सारी बातें हैं। उन्हीं डिस्टिलर से ईडी पूछताछ कर रही है और उसमें कह रहे हैं सब गड़बड़ियां हैं। तो या तो शपथ पत्र सही है तो ये गलत है, यदि ये सही है तो शपथ पत्र गलत है। आखिर सेंट्रल एजेंसी IT भी है, और IT ने 2020 में जब जांच किए थे तो उसमें सारे शपथ पत्र लिखे गए हैं इन्हीं लोगों के, और वो सारे उलट हैं। इसका मतलब ये है कि आप मार पीट करके डरा धमका के आप कर रहे हैं। तीसरी बात, अभी त्रिलोक ढिल्लन को गिरफ्तार किए, जेल भेज दिए। उसके पास क्या था,
तो मीडिया में पता चला क्या कि उसके पास 25 करोड़ का एफडी था, इनसिक्योर्ड लोन लिया था, है ना, वो ऑन पेपर है, उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। और वहीं एक डिस्टिलर के यहां छापा डालते हैं और 26 करोड़ का आप जेवर पकड़ते हैं, 26 करोड़ का, वो गवाह बने हुए हैं। ये ईडी का काम करने का तरीका है। तो यदि पहले कोई लाभ की स्थिति में है तो डिस्टिलर है, क्योंकि वहीं से बोतल बदलना है, वहीं पे होलोग्राम चेंज होना है, वहीं पे बिना टैक्स पे बोतलें निकलेगी, कहां निकलेगी? फैक्ट्री से। तो सबसे पहले फायदा किसको हुआ? डिस्टिलर को, ठीक है ना? डिस्टिलर सब गवाह बने हुए हैं। ये ईडी का काम करने का तरीका। यही सवाल है, ईडी के जितने कार्रवाई है वो खुद ही अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के जा रहे हैं। ये इसका मतलब यह है कि आपका मेलाफाइड इंटरेस्ट है, आप दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, सीधी सी बात। आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सबसे पहले तो डिस्टिलर अंदर होना था। कोयले घोटाले मामले में भी आपने कहा है कि 52 माइंस है, और लेकिन एचपीसीएल के लोगों से बिल्कुल सही बात है। ये छत्तीसगढ़ में प्राइवेट माइंस है कितने? एक जिंदल का है, एक केडिया जिंदल का है, सारडा का है, 2 प्राइवेट है, 2 राज्य सरकारों के हैं, एक राजस्थान गवर्नमेंट है, एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। बजट तो सब एसीसीएल का है। तो यदि कोयले में कोई घोटाला हुआ है तो बिना एसीसीएल के अधिकारी के बिना कैसे हो सकता है? तो आपको एक भी नहीं पूछ रहे हैं। खदान किसके पास है? सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? वहां से गाड़ियां किसके देखरेख में निकलती है? एसीसीएल के। खदान उसका है। तो किससे आपने पूछा भाई? एक से सवाल पूछें। तो आपका उद्देश्य केवल राज्य सरकार को बदनाम करना, अधिकारियों को बदनाम करना, लोगों को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना और लोगों को प्रताड़ित करना। सर, अमित शाह का एक बयान आया कि 300 सीटों के साथ फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार देश को सत्ता देंगे। अब वो तो छत्तीसगढ़ में आए थे, 65+ की बात बोले थे, 68 सीट हम जीते थे। झारखंड भी हो गए थे, हम लोग आमने सामने थे, वहां भी गए। हिमाचल प्रदेश में पूरा नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सारे लोग गए, वहां उसकी सरकार नहीं बनी। कर्नाटक में उसमें खैर एक ही दिन जा पाया। पूरी ताकत वहां लगाए, बजरंग बली के नारा लगाए, लेकिन बजरंग बली हमारे साथ, बजरंग तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुन रहे थे आप, कई मसलों पर